अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, हमारी आज के वीडियो का अनवान है या टॉपिक है जड़ी बूटियों से इलाज के सिलसिले में अरनी या अरंड से इलाज पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल ज़ंबील शुमाइल। शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। इसका जो पार्ट 1 है उसमें मैंने अरंड या अरनी जड़ी बूटी के बारे में सब कुछ आराम से डिस्कस किया है। आप इसके पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और वहां से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपना आज का ज़बरदस्त वीडियो। इसमें बताती हूँ मैं आपको आज बहुत ही ज़्यादा आसान मुजर्रबात जो कि आप बासानी घर में कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसके घरेलू आसान इलाज का जो सबसे पहला हम देखते हैं वो ये है कि इसके पत्तों का रस जो है वो ले लें और उसमें आपने 10 ग्राम लेना है रस। उसमें 15 ग्राम आपने शहद मिलाकर इस्तेमाल करने से हर किस्म का फसाद खून रफा हो जाता है और ये खांसी के लिए भी इंतहा ज़बरदस्त और मुफीद है। बुखार और नज़ला ज़ुकाम के इलाज के लिए अरनी या अरंड के पत्तों के 5 ग्राम लेकर उसे स्याह मिर्चों के साथ, वो भी 5 अदद हो, पानी में पीस कर पिलाने से बुखार को शफा होती है। अगर किसी को मोच आ गई है और वो जिस्म के किसी भी हिस्से में है तो अरनी या अरंड के पत्ते लेकर उसे पानी में पीस कर चटनी की तरह बारीक कर लें और मोच वाली जगह पर लेप कर दें। अलावा अजीज जहाँ दर्द हो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल बेइंतहा मुफीद है। यानी कि आपके पूरे जिस्म में कहीं पर मोच आ गई है, कहीं पर दर्द है, तो ये आप लेप लगाएं। इंशाल्लाह आयुर्वेदिक के मुताबिक ये एक ऐसा लेप है जो कि आपके सारे दर्द को चूस लेगा। यहाँ पर मैं बता रही हूँ वही कामयाब मुजर्रबात जो कि आयुर्वेदिक और तिब में बेइंतहा मशहूर हैं। अब बात कर लेते हैं आवाज़ के बैठ जाने की। तो इसका इलाज भी अरनी या अरंड के पास है। अरंड के फूल ले लें और उसे सुखाकर उसका 3 ग्राम आपने सफूफ करके 250 ग्राम नीम गर्म दूध के साथ पी लें। इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो लड़कियां खास तौर पे जिन्हें अयाम के दर्द की शिकायत है, माहवारी में दर्द का मसला है या बहुत ज़्यादा तकलीफ से आती है, तो अरनी की जड़ ले लें। उसे 2 ग्राम को 50 ग्राम पानी में भिगोकर सुबह शाम दूध से लें तो ये तकलीफ हमेशा के लिए चली जाती है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक की बेइंतहा ज़रूरी, मशहूर और एक ऐसी दवा जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसका नाम है दशमूल आरशट या फिर शान गदर। ये भी अरनी जो है इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के, हिंदुस्तान के एक एक हिस्से में ये जो है दवा बहुत ज़्यादा मशहूर है। दशमूल आरशट के नाम से, दशमूल के नाम से ये एक टॉनिक है जो कि ख़ास तौर पर बहुत बड़े बड़े वैद्य बनाते हैं, हकीम भी इसे बनाते हैं और मुख्तलिफ जो कोई तिब से राब्ता रखता है वो इसे ज़रूर एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में बनाता है। यहाँ पर मैं कदीम किताबों से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसका असल जो नुस्खा है वो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके अंदर डालने के लिए क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहले आप नोट कर रहे अरनी या फिर जिसे हम कहते हैं शालिनी, भ्रष्ट अरनी, हाथों कटाई, छाल, बल, घोकरू, कंभारी, पाडल शेवनाथ, ये 10 अद्वियात दशमूल कहलाती हैं। हर एक आपने 250 ग्राम चित्रा, ठोकर मोल में एक 1.5 किलो ले लेनी है लोद, और आपने ग्लू 1 किलो लेना है। आंवला आपने लेना है 770 ग्राम, धामसा बूटी आपने लेनी है 570 ग्राम, और छाल खेर वजह सार छिलका हर चीज़ जो आपने लेनी है 385 ग्राम। कुंठ, इसके बाद मजेट, बाबड़न, मुलट्ठी, बरंगी, कत्था, पोस्ट, भीड़ा, चोया, इटसिट, चट्टा भांगसी, यरिंगो, आंतमोल, काला जीरा, नस्वत, कचोर, रासना, पिपल, सुपारी, हल्दी, सौंफ, बदमाक, नाग कसेर, नागरमुथा, अंदरजो, सौंठ, रशबक, मैदा, महामैदा, कोली, और इसके बाद खीर, खखोली, रुद्धि, बुद्धि, जयुक, हर एक आपने 100 ग्राम ले लेनी है। अब आपने इन दवात का करना क्या है, आपने इन अद्वियात को मोटा मोटा कूट लेना है
और मोटा मोटा कूट कर आपने 120 ग्राम पानी में, 120 ग्राम पानी नहीं, 120 किलो पानी में पकाना है। जब पानी आपका 30 किलो बाकी रह जाए तो उतार कर छान लें और इसमें मुनक्का 3.25 किलो का 12 किलो पानी में पका लें। जब 9.5 किलो पानी आपका बाकी रह जाए तो इसे उतार कर छान लें और इस काढ़े में शामिल करें आप 20 किलो गुड़ और खाली शहद 1.5 किलो आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं। अब उन मुफर्रदात को भी आप, ये जो मैं मुफर्रदात बताऊंगी इन्हें भी ले लें और इसका सफूफ कर लें। और ये कौन सा मुफर्रदात हैं, वो ये हैं गुले धावा 1.5 किलो, सर्द चीनी, नतरबाला, संदल, सफ़ेद, पिपली, जायफल, लौंग, दालचीनी, इलायची, खुर्द, तेजपात, नागकसेर हर एक का आपने लेनी है 100 ग्राम। कस्तूरी आपने अलबत्ता लेनी है 3 ग्राम। और जब आशर तैयार हो जाए तब नरवली फल का सफूफ 50 ग्राम मिलाएं ताकि ये जो जितना भी है ये इसके अंदर गाढ़ापन है वो तहनशीन होकर जो आशट है वो नथर है और ज़बरदस्त किस्म का आशट तैयार हो जाए। अब इसकी हम बात कर लेते हैं खुराक की। 12 से 25 ग्राम यानी कि आपने लेनी है 2 से 3 चम्मच बराबर आपने पानी में मिलाकर बाद अज़ा यानी खाना खाने के बाद आपने 2 वक्त इसे लेना है। इसके फ़ायदे क्या होंगे? इसके फ़ायदे ये है कि मुंह का टेढ़ा हो जाना, जिस्म का कोई हिस्सा शल हो जाना, रेशा बागोला में मुफीद है, पट्ठों की कमजोरी दूर करता है, यरकान, अमराज मादा, बवासीर, संगरेनी, पथरी, गुर्दा, मसाना, जचकी के बाद प्रसूति, बुखार, रहम की बीमारियों के लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। औरतों को असर नो ताकत और सेहत देता है। दशमूल नाम से या दशमूल आशिर के नाम से, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दवा हर जगह मौजूद है, लेकिन चूंकि आप अपने खुद तैयार करेंगे या किसी हकीम से या अगर आप तैयार करवाएंगे तो उसका फ़ायदा और ज़्यादा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी आज की वीडियो आपको लगेगी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माई यूट्यूब चैनल ज़मील शुमाइल। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरा फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।